नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने कई सारे विश्व कीर्तिमान स्थापित किए और वो क्या कीर्तिमान है मैं चाहूंगा वो खुद बताएं। पर एक बात इनके इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 6 महीने पहले मैंने इनके साथ इंटरव्यू किया था और इन्होंने बहुत कुछ दावे किए थे। मुझे ऐसा लगा था कि वो कहाँ संभव हो पाएगा, लेकिन इन्होंने 6 महीने में कर दिया। तो आप समझिए कि आज के टाइम में अगर किसी व्यक्ति का नी रिप्लेसमेंट हो और रोबोटिक नी सर्जरी हो और वो व्यक्ति सुबह आए शाम को चला जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे? मुझे तो भरोसा नहीं हुआ था। 6 महीने पहले इन्होंने कहा था मैं कर दूंगा और अब इन्होंने कर दिया है। और यकीन मानिए ऐसे ऐसे अस्पताल में नहीं कर रहे ये, बल्कि मैक्स साकेत में कर रहे हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि ये भी अब विज्ञान की मदद से, सोफिस्टिकेटेड हैंड की मदद से, स्पेशलाइज्ड हैंड की मदद से ऐसा हो सकता है कि सुबह व्यक्ति आए, अपना दोनों नी रिप्लेस कराए और शाम को अपने घर चला जाए और बहुत अच्छा महसूस करे। क्या ये संभव हो सकता है? तो मैं चाहूंगा कि मैं डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी का स्वागत करना चाहूंगा, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। 6 महीने में दूसरी बार आप हमारे साथ आए हैं, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है, इसलिए हमें लगा कि आपको इनवाइट करूं और अपने दर्शकों के साथ आपने जो किया है वो साझा करूं। तो डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, मैं आपका आभारी हूँ और आपके साथ में बात करने के मैं इसलिए इच्छुक रहता हूँ। आप बहुत अच्छे से बात को समझा पाते हो, तो मेरे को लगता है इट इज़ माई प्लेजर टू कम एंड टॉक टू यू। नहीं, मैं तो आप जो बताते हैं वही समझाता हूँ, पर ये है कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसके लिए TV9 के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये इन दिनों आप बहुत चर्चा में है, आपकी बात चल रही है, आप डे केयर सर्जरी, ये बात समझ में नहीं आती ये कौन सी सर्जरी है। हमने ये तो सुना था मोतियाबिंद, आप सुबह आइए शाम को चले जाइए, तो ये भी एक समय लोग विश्वास नहीं करते थे, पर अब ये होता है, अब ये कॉमन हो चुका है। पर नी रिप्लेसमेंट में ऐसा हो सकता है कि सुबह आइए शाम को चले जाइए, ये संभव है क्या? देखिए, मैं बता दूं, जैसे मोतियाबिंद 5 साल पहले ऐसे ही सोचते थे, 5 साल बाद आप नी रिप्लेसमेंट के ऐसे सोचोगे जिसके लिए हम लोग दोनों बैठे हैं यहाँ। ये मेरा वादा है। हमने आइस को ब्रेक किया है। हमने ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पहले से हो रहा था, तो हमारी देश में एक्चुअली क्या होता है ना, मिथ्स है। यहाँ पे कोई भी मिथ्स का अगेंस्ट में जाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं पिछले बार आगे बोला था जे मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं पेशेंट को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, पर पेशेंट कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा है जे सच्ची में ये संभव है क्या नहीं है। लेकिन अभी ऊपर वाला की कृपा में, आप लोग का आशीर्वाद में मैं वो चीज़ कर पाया, तभी मैंने आपसे मिलने के लिए आया जी। मैंने अपना वादा पूरा किया है। मैं बताना चाहूँगा, ये जो काम किए, जो सर्जरी हमने की है, ये रोबोट असिस्टेड सर्जरी जो पहली बार हुआ है, जिसमें मैंने क्या, पेशेंट सुबह चाय पी के घर से आया, हमने इनको ऑपरेशन किया और रात को खाना उन्होंने घर पे खाया। ये हमारे देश में संभव हुआ है। ये मैक्स पंचशील हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन किया हमने। और मैं एक बता दूँ, पेशेंट बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे से पेशेंट है एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल एंड आउटकम भी बहुत अच्छा हुआ है। और मैं जो महसूस कर रहा हूँ, इसको हम आगे लेके जा सकते हैं और मैं ये भी उम्मीद करूंगा। ये सुन लीजिए, ये जो कह रहे हैं, मैं इसको बहुत सरल भाषा में समझा दूं। 78 साल की पेशेंट है, राइट, 78 ईयर्स। सोचिए 78 ईयर्स की पेशेंट हो, उसका नी रिप्लेसमेंट हो और उनका नी रिप्लेसमेंट होता है, वो सुबह आती हैं और शाम को चली जाती हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। तो ये क्या कोई चमत्कार से कम है क्या? अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले तो लोग रोबोटिक पे भरोसा नहीं करते थे कि आदमी की जगह मशीन करेगा, रोबोट करेगा तो वो कितना सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। और अब आप रोबोटिक सर्जरी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप 12 से 18 घंटे में घर भी भेज दे रहे हैं। नहीं, मैं और एक खुशी के बाद आपको बताना चाहूँगा, ये जो रोबोट हमने यूज़ किया, ये मेक इन इंडिया है, ये हमारे देश का बना हुआ है। ये मीसो रोबोट है, जो मेरिल कंपनी बापी में इसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड जो हुआ है हिंदुस्तान में हुआ है। ये रोबोट भी मेक इन इंडिया है, डॉक्टर भी मेक इन इंडिया है। और इसी रोबोट का जो R&D है, उनका मैं एक पार्ट हूँ। तो इसी रोबोट का साथ मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। मीसो रोबोट, जिसको कह सकते हैं आप, मेरा ही बना हुआ है, इसमें मेरा बहुत सारा
मेरा स्किल इसमें इन्वॉल्व है, इसको अपग्रेड करने के लिए आज के दिन में भी इन्वॉल्व हूँ। और मैं और एक खुशी की बात बताऊंगा, जिस तरीके से हमने एक्चुअली मैं जो ऑपरेट करता हूँ लिगामेंट का बचाने वाला, क्रूशी रिटेनिंग बचाने वाला सर्जरीज करता हूँ। और यहाँ में सब बस्टर्स बोलते हैं, मसल्स को भी हम काटते नहीं है, बस खून के द्वारा बंद नहीं करते। और हमने कुछ चेंजेस लाया जो रोबोटिक सर्जरीज करते हैं, उसमें जो पिंस प्लेसमेंट उसमें भी कुछ हमने चेंजेस आए, जिसको ऑलरेडी हमने पब्लिश कर चुका हूँ पेपर। तो ये जो चीज़ होता है, ये सब चीज़ देखने के लिए आज के दिन में बहुत दूर से आता है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है, ये जो रोबोट है हमारे देश का बना हुआ है, मेक इन इंडिया है, जिसका साथ आज के दिन में हम काम कर रहे हैं। पहले हम 60 साल को बुढ़ापा बोलते थे, अभी 80 साल को भी हम नहीं बोलना चाहते। अभी हमने 80 साल को भी नहीं बोलना चाहते हैं। हम डिजीज, हम एक है, हम मॉडिफायर, हमने एक होता है, हमने आप लाइफ स्टाइल मॉडिफायर डॉक्टर हूँ। मैं इंसान को आखिरी सांस तक जुबान बनाए रखना चाहता हूँ। ये जो हमने कर रहे हैं आज के दिन में, ये सारे काम वेस्टर्न वर्ल्ड में पहले से चल रहे हैं। वहाँ पे 90 ईयर्स का भी आपको बंदे को देख के नहीं लगेगा उसको 90 साल है। दुर्भाग्य हमारे देश में है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हमारी बुढ़ापा आ गया, ये चीज़ से मैं बाहर आना चाहता हूँ। हम चाहता हूँ हमारे देश में हर इंसान को आखिरी सांस तक प्यार में रहने का उनको है, वो चल सकता है। अब आखिरी सांस तक मैं काम करूँगा, तो ये सारे काम जो आज के दिन में मैं करना चाहता हूँ, भाई मैं प्रमोट करता हूँ। हम चाहते हैं जो सब मतलब आप फिर से बड़ी बात कह रहे हैं, ये भी बड़ा दावा है। जो पहली बार ये करके गए थे तो हमें लग रहा था कि कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, पर ये भी जो ज्यादा हमें लग रहा था वो तो इन्होंने हकीकत में बदल दिया। ये ऐसा होता है, हमारी ये स्थिति क्यों आते, अगर जैसे नदी चलते रहता है उसका पानी बहुत साफ रहता है, जैसे नदी का चलना बंद हो जाता है वो सारी गंदगी आके इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही हम चलना चालू करेंगे, हम चलते रहेंगे, हमारे बहुत सारे बीमारी से हम बच जाएंगे। सबसे पहले बड़ा बीमारी जो होता है हमारी, जैसे ओल्ड एज, हड्डी कमज़ोर होना, डायबिटीज़ होना, हार्ट की बीमारी होना, सांस की बीमारी होना। हमें चलना बहुत ज़रूरी है। हमने जितना पेशेंट को देखा है, जितना हमने देखा है, जो उसको चलने का पहले, मतलब घुटने खराब होने का पहले जो स्थिति था, उस पेशेंट को 2 महीना बाद आके मैं खुद ही नहीं पहचान पाया 2 महीना पहले का पेशेंट होता, 2 महीना बाद में इनको ड्रास्टिक चेंज आ चुका है उनका। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे देश में आज के दिन में हर टाइप का टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है और हमने साबित कर रहे हैं। और ऐसे नहीं है जहाँ हम करते हैं, हम बहुत सारे साथियों को हम प्रमोट करते हैं, हम सिखाते, सिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हर इंसान को पैर में खड़े होकर चलने का अधिकार है, राइट टू वॉक टिल लास्ट ब्रीथ। मैं भी अपना आखिरी सांस तक मैं काम करूँगा और मैं सबको चला के जाऊँगा। आखिरी सांस तक मैं काम करना चाहता हूँ, क्यों? इसमें जो आनंद मिलती है, ये आनंद का कुछ हमने आपको नहीं भाषा में, मैं शब्दों में आपको मैं प्रकाश नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, जो 2 साल से बेड पे था किसी भी कारण का वजह से, जब ज़्यादातर कारण बहुत सिंपल सा होता है, उनका ना चलने का मुख्य कारण घुटने खराब होना, ज़्यादातर घुटने खराब। पर आप चलने की बात करते हैं डॉक्टर, मैं आपको बताऊं कई सारे पेशेंट ऐसे दिखाई पड़ते हैं महिलाओं में, खासतौर पर महिलाओं में, जिनके बारे में कहा जाता है कि मेनोपॉज के बाद उनकी हड्डी खोखली होती जा रही है। अब हड्डी उनकी इतनी खोखली हो गई है कि हर 6 महीने 3 महीने में उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है। उनको ज़्यादा चलने की सलाह नहीं दी जाती है कि आप ज़्यादा चलिए नहीं, क्योंकि आपका बोन चलते चलते भी टूट जाएगा और आपकी ज़िंदगी बड़ी बोझिल हो जाएगी। उनके बारे में क्या कहेंगे, आप क्या कर पाएंगे? देखिए, मैं बता दूं, जब आप चलोगे तभी आपको हड्डी मजबूत होएगा। अगर आप नहीं चलोगे तो कुछ भी कर लो, चाहे आप डेली इंजेक्शन लगा लो, चाहे 3 महीने में लगा लो। 70 साल में भी चलना चाहिए, डॉक्टर तो मना करते हैं। हमने तो 104 साल में भी चला है। हम तो चाहते हैं, हम चलाने वाला डॉक्टर है, हम चाहते हैं, हम तो 90+ बहुत सारे पेशेंट को ऑपरेट किया, ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैक्सिमम जो 96 ईयर पेशेंट में दोनों नी चेंज किया हमने, 104 साल का पेशेंट के हिप चेंज किया, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से मेरा नाम दर्ज है। वो सारे पेशेंट जो ऑपरेशन करने के बाद में भी 4-5 साल बेहतर जिंदगी जिया, उसके बाद में हमारा दुनिया छोड़ गई। लेकिन वो लोग कभी बेड पे नहीं आए। हमने एक चीज़ देखा है, जो आपको इंसान को चलना चाहिए, जैसे इंसान चलना चालू करते हैं, उनका मेंटल जो होता है उसमें बहुत बदलाव आते हैं, उनको इच्छा होती है, उनको बहुत सारा बीमारी से बढ़ जाते हैं। बेसिकली आपसे मेरा मिलने का जो मकसद क्या है पंकज जी, आप बहुत अच्छे से इस बात को समझाते हो, मेरे को लगता है दर्शक को बहुत अच्छे से समझना। हर इंसान को चलना चाहिए, चाहे कुछ भी करे। आप जैसे ही आप चलना चालू करोगे, बहुत सारा बीमारी से आप बच सकते हो। आज के दिन में चलने का बहुत सारी सुविधा है, बहुत सारे, लेकिन हम इसमें डरते, हमें डर जाते बहुत सारा मिथ से। जैसे हमें नी रिप्लेसमेंट का हम बात करें, जो बहुत कॉमन सर्जरीज है आज के दिन में हमारे देश में, क्योंकि बहुत सारा बंदा जो आज के दिन में बेड पे है, जो चल सकता है, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अवेयरनेस, उनको जानकारी नहीं है, उनको नहीं पता जो हम चल सकते। जो टायर B, टायर C, CT है, उसमें इंसान को नहीं पता जो मैं चल सकता हूँ।
और दूसरे बता दूं मैं आपको, ये जो रोबोट सर्जरीज होता है इसका कामयाब जो है बहुत ज़्यादा है। जो मैं आज के दिन में सर्जरीज कर रहा हूँ, मोर देन 99, आई एम रियली थैंकफुल टू द मैक्स साकेत, मैक्स ग्रुप, मैक्स हेल्थ को, जो हमें बहुत अच्छे का एनवायरनमेंट दिया है। मेरे पास 2 रोबोट है जिसके दौरान हमने मोर देन 99% पेशेंट्स को हम रोबोट के दौरान काम कराए, जिसको रिजल्ट अमेजिंग है। और मैं इसको सिखाता हूँ। हम चाहते हैं आगे चल के हमारे देश में ऐसे हो, जो हर ऑर्थोपेडिक सर्जन का घर पे जैसे हमारे किचन में मिक्सी होता है, हमारे हर ऑर्थोपेडिक सर्जन जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करते हैं उनका ओटी में एक रोबोट हो। उनको सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं उनको हर जगह जाता हूँ, सिखाता हूँ, उनको ओटी में जाके भी सिखाने के लिए तैयार, लेकिन उस इंसान को इच्छा होनी चाहिए सीखने का।